तो फ्रेंड्स, आज हम भारत की ऐसी महान पर्सनैलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने लिटरेचर, ड्रामा, पोइट्री, सॉन्ग इत्यादि फील्ड में नाम कमाया है। हम बात कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। वीडियो के इस पार्ट में हम इनकी लाइफ के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुनना। चलिए शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के घर हुआ। देवेंद्रनाथ टैगोर एक सामाजिक सेवक थे। इन्होंने सती प्रथा का जमकर विरोध किया और रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी थे द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। इनकी बहुत लेविश लाइफ थी। आगे चलकर देखते हैं इनके कुछ सॉब्रिक्यूट्स और निक नेम्स हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, विश्व कवि, कवि गुरु एंड बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। ये पहले नॉन ड्रॉपियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था लिटरेचर के फील्ड में इन द ईयर 1913 और गीतांजलि बुक के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें 1915 में नाइटहुड अवार्ड से नवाजा, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने ये अवार्ड 1919 जलियांवाला हत्याकांड के चलते वापस कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर के अगर हम काम की बात करें, वर्क एंड कंपोजिशन की बात करें, तो इन्होंने 2 देशों की नेशनल एंथम्स को लिखा है, इंडिया की जनगण मन एंड बांग्लादेश की अमर सोनार बंगला। इसके अलावा श्रीलंका की जो नेशनल एंथम है उसमें जो लिरिक्स है कुछ न कुछ पार्ट वे रविंद्रनाथ टैगोर के वर्क से लिया गया है। एट द एज ऑफ 16 हिज फर्स्ट पोएम कलेक्शन सन लॉयन वाज पब्लिश। 16 साल की उम्र में इनकी जो पहली पोएम थी द सन लॉयन वह पब्लिश हो चुकी थी। एट द एज ऑफ 20 20 साल की उम्र में इनका पहला ड्रामा वाल्मीकि प्रतिभा छप चुका था। कुछ और ड्रामाज हैं। फर्स्ट इज विसर्जन, इसके बाद है चांडलिका। चांडलिका यानी अनटचेबल गर्ल, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डार्क गर्ल द पोस्ट ऑफिस 1912, ये 1912 में पब्लिश हुआ था। ड्रामास, नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स, इसी पे क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा ड्रामा किस कवि का है। आगे है इनकी स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज। इनकी पहली शॉर्ट स्टोरी है विखारन। इनकी फेमस स्टोरी है गल्पा गुच्चा। गल्पा गुच्चा 84 स्टोरीज का संग्रह है। आई रिपीट ऑल ड्रामास, विसर्जन, चांडलिका, डाकघर, शॉर्ट स्टोरीज हैं विखारन। विखारन इनकी पहली शॉर्ट स्टोरी है एंड गल्पा गुच्चू ये 84 स्टोरीज की कलेक्शन है। शॉर्ट स्टोरी के बाद है नॉवल। फर्स्ट इज गोरा, उसके बाद है द होम एंड द वर्ल्ड, देन योगा योग। आई रिपीट ऑल नॉवेल्स, गोरा, योगा योग, द होम एंड द वर्ल्ड। पोइट्री इनकी बहुत फेमस है। सबसे पहले है गीतांजलि। गीतांजलि पोइट्री के लिए इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था। गीतांजलि के बाद है मीनासी, देन बालिका, देन गीतिमाल्या। ये सभी पोएम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गीतांजलि। चलिए गीतांजलि के बारे में कुछ देख लेते हैं। गीतांजलि 103 पोएम्स की कलेक्शन है, मींस इसमें टोटल 103 पोएम्स हैं। इसी बुक के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। और गीतांजलि यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ की, उनकी वर्किंग की ये कलेक्शन है। मींस उनकी जो कलेक्शंस हैं डिफरेंट ऑथर्स की, उनमें से हमारे रविंद्रनाथ टैगोर की बुक गीतांजलि भी है। और W.B. यीट्स ने पहला एडिशन लिखा था गीतांजलि का। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ गीतांजलि। किन्होंने लिखा था? W.B. यीट्स। इनकी ऑटोबायोग्राफी है रिमेनिसेंसेस। इनकी पहली पोएम पब्लिश हुई थी अमृता विचार पत्रिका मैगजीन में 25 फरवरी 1875 को। ये क्वेश्चन भी रेलवे पूछ चुका है कि कौन सी मैगजीन में रविंद्रनाथ टैगोर की पहली पोएम पब्लिश हुई थी। आंसर है अमृता विचार पत्रिका। और टैगोर ने सबसे पहले गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी
और गांधी जी ने रिटर्न में उन्हें गुरुदेव कहा था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है कि गांधी जी को महात्मा का नाम किन्होंने दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने, और रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले गुरुदेव की उपाधि किन्होंने दी, महात्मा गांधी जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी फाउंड की थी। इसके अलावा उन्हें जितनी भी कैश अमाउंट मिली थी नोबेल प्राइज़ से, वे सारी इन्होंने विश्व भारती स्कूल में लगा दी थी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन्होंने फाउंड की थी शांति निकेतन में। इनकी सिस्टर भी एक नॉवलिस्ट थी, उनका नाम था स्वर्ण कुमार देवी। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़े पेंटर भी थे, आप इनकी पेंटिंग की पिक्चर देख सकते हैं। वीडियो का अंत यही होता है। इनकी डेथ हो चुकी थी 7 अगस्त 1941 को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।